ऑफिस से वापस आते अचानक मेरा हलक खुश्क होने लगा। मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। इसी लम्हे मेरी नज़र रोड के किनारे खड़े एक इमली आलू बुखारे का शरबत बेचने वाले पे पड़ी। मैंने मोटरसाइकिल इसकी रेडी के साथ खड़ी की और इसको एक गिलास शरबत देने को बोला। इसने अच्छा साहब कहकर झट से शरबत बनाना शुरू कर दिया। शरबत इतना मज़ेदार था कि मैंने एक और गिलास की फरमाइश कर दी। एक गिलास पीने के बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ये एक वीरान सड़क थी। सड़क के बिल्कुल सामने एक 2 मंजिला इमारत थी और साथ कुछ खाली प्लाट और कुछ ज़ेरे तामीर मकान थे। शरबत बेचने वाला एक उतेड़ उम्र लेकिन मजबूत जिसामत का मालिक था। इसकी आंखों में बेइंतहा चमक और चेहरे पे एक पुरइसरार सी रोशनी थी। इसने पुराने लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। मुझे अब इसका शरबत पीने की आदत पड़ गई थी। एक तो शरबत मज़ेदार बनाता था और दूसरा जून के महीने में वैसे भी ये किसी नेमत से कम नहीं था। मुझे इससे शरबत पीते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। मैं अब इससे बात करने की भी कोशिश करता, लेकिन मेरी किसी बात का वो तसल्ली बख्श जवाब ना देता। बस जी साहब और अच्छा साहब कहकर टाल देता। ये हफ्ते का दिन था जब मैं इसकी रेडी पे शरबत पीने रुका। आज इसके हाथ ख़ास तेज़ी से चल रहे थे और आंखों में एक ख़ास किस्म का जुनून था। इसके सामने काफ़ी सारे गिलास पड़े थे जिनको वो भरने में मशगूल था। उस्ताद, आज तो धंधा ज़ोरों पर है, मैंने बेंच पर बैठते हुए हंस कर कहा। जी साहब, सामने मकान से 11 गिलासों का आर्डर आया है, इसने बिना मेरी तरफ देखे बोला। इसने 11 गिलास एक ट्रे में रखे और एक मेरी तरफ बढ़ा दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ इस मकान की तरफ बढ़ गया। आज इसकी चाल बदली हुई थी। इसकी आंखों में चमक पहले से 1000 गुना ज़्यादा थी, लेकिन मैं समझने से कासिर था। खैर, मैंने जल्दी से शरबत पिया। 30 रुपये इसके गिलास के नीचे रख कर चल पड़ा। रात को बीवी बच्चों को लेकर मैं बाहर खाना खाने चला गया, क्योंकि सुबह छुट्टी थी। खाना खाने के बाद हम वापस आए तो 10 बजे के खबरनामे का टाइम हो गया। मैंने टीवी ऑन किया तो हेडलाइन आ रही थी। पहली हेडलाइन काफ़ी खौफनाक थी। एंकर बता रही थी कि जिना रोड पर एक मकान पर खुफिया इदारों का छापा। ये वही रोड था जिससे मैं आता था। मकान से खुदकुश जैकेटें, असला और 100 किलोग्राम बारूद पकड़ा गया, जो बकौल एंकर इस आधे शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी था। टीवी में एक मकान भी दिखा रहे थे जो मुझे कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन इससे आगे जो खबर एंकर ने बताई, इसने हकीकतन मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। एंकर बता रही थी कि मकान से 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। न्यूज़ एंकर बता रही थी और मेरे जहन में कुछ अल्फाज गूंज रहे थे। साहब, 11 गिलास का आर्डर आया है। ओ मेरे खुदा, ये तो वही घर है जहाँ मैं रोज़ाना शरबत पीता हूँ। रात मेरी पूरी कांटों के बिस्तर पर गुजरी। रह रह कर शरबत वाले का चेहरा मेरी आंखों पर घूम रहा था। इसके चेहरे का नूर, इसकी आंखों की चमक, इसका वो आज का जुनून मुझे सोने नहीं दे रहा था। सुबह 7 बजे मैंने मोटरसाइकिल निकाला और जिना रोड की तरफ चल पड़ा। जब इस मकान के पास पहुंचा तो हर तरफ पुलिस थी। मकान को सील कर दिया गया था, लेकिन ना तो मुझे वहां शरबत वाला नज़र आया, ना ही इसकी रेडी। मेरी नज़रें इसको मुसलसल तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो काम था वो खामोशी से कर गया। बेख्तियार मुझे मेरे बेटों अजान और अब्दुल्ला की याद आई, तो आंसुओं की एक लड़ी मेरी आंखों से बह निकली, क्योंकि इस बारूद में मेरे बच्चे भी आ सकते थे। और इस शरबत वाले गुमनाम फरिश्ते का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और एक ही अल्फाज मेरे वजूद पे सख्ता तारी किए हुए थे। ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI मारखोरों की सरजमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। बहैसियत पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पर और ISI पर। जब तक ISI जिंदा है हम चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि ISI दुश्मन के वार से पहले ही अपना काम कर चुकी होती है। दुश्मन जब तक संभलता है बहुत देरी हो चुकी होती है। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت ہی مزیدار ویڈیوز ملنے والی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔